आज बड़ी मुश्किल के बाद हमें आपसे बात करने का मौका मिला है और आपका साइड जानने का मौका मिला है। बताएं हमें कि आखिर आपके और आदिल के ऊपर जो भी इल्ज़ाम राखी सावंत ने लगाए थे उसका सच क्या है? बाकी चीज़ें तो आप हर दिन कुछ ना कुछ देख ही रहे हो, क्या है क्या चीज़ें हो रही है। और रही बात मेरी, थोड़ा लाउड मेरा ऑलरेडी पीछे जो, अगर आप 6 महीने पहले जाते हो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे क्या क्या मतलब कैसे किया गया, अगर देखो तो मेरे साथ बहुत कुछ और ना कोई मीडिया ना मुझे नहीं चाहिए था, और एक्चुअली बोली मुझे अभी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हर कोई अपनी बात रख रहा है, हर कोई अपने बारे में उनके जिनके भी साथ जो जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें अगर रख रही, तो मैंने जो जिस टाइम जो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब आप सारे लोग आए हुए हो, पूछ रहे हो, तो मैं बता रही हूँ कि जो भी चीज़ें दिखाई गई मीडिया में, जो भी चीज़ें बोली गई मेरे लिए, वो सब कुछ गलत है। मैं भी बोल सकती हूँ कि मुझे भी फ्रेम किया गया था, क्योंकि मेरे लिए इतना गया है, इतना सब कुछ बोला गया है, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप डर गए। और रही बात की राखी जी, उन्होंने तो मेरे लिए क्या ही बोला, मतलब उनका सीधा सा था कि आप मेरे सपोर्ट में आओ, और मेरा था कि यार ना तो आप मेरे दुश्मन हो ना आदिल मेरा दुश्मन, और दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी नहीं है तो मैं किसी के लिए क्यों बोलूँ, चाहे वो आप हो या आदिल हो या कोई भी हो, मेरा कोई बनता ही नहीं कि मैं किसी के लिए बोलूँ। तो उनका ये था कि नहीं आप मेरे सपोर्ट में आओ। जब मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार बहुत बार मुझे कॉल मैसेजेस किए, जो कि आज भी मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं दिखाना, नहीं कोई भी चीज़ वापस से वही सारी चीज़ें करूँ, नहीं करना मुझे। लेकिन तो वही था, जैसे मैंने मना किया उन्होंने हर दिन उनका नया, ठीक है आज अच्छा ये, आज करूँ प्रेगनेंट, आज करूँ डिलीवरी, मतलब एक चीज़ हो तो बोले, उनका हर दिन कुछ ना कुछ था ना, तो उनके लिए क्या ही बोलूं। जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी उसकी सच्चाई क्या है? क्या आपने कभी राखी सावंत से बात की? राखी मुझे बहुत बार कॉल की है, और एक बार जब मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई थी तो मैंने उनको बोला कि देखिए राखी जी, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ आदिल के साथ, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप ही के हैं और जो भी है वो आप ही है, मेरा कोई मैटर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने जो भी बहुत प्यार से बात की, फ़ोन में वो बहुत प्यार से बात की, मुझे ये नहीं बोली कुछ नहीं गलत बोला, बोले अच्छा ऐसा वैसा जो भी चीज़ें ठीक है। मुझे बुरा ये लगा कि या तो आप मेरी बात मान लेते, ठीक है, या तो आप मुझे कॉल नहीं करते। आपने मुझे कॉल किया, मुझसे सारी चीज़ें पूछी, उसके बाद आपने क्या किया, मेरी फैमिली में कॉल किया, मतलब इंस्टा फेसबुक के थ्रू मेरे भाई लोगों से कनेक्ट हुई, भाई भाभी लोगों से, और उनसे मतलब ये जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थी वो उन्होंने उनको भेजा, और गलत तरह से पोर्ट्रे करके कि ऐसा ऐसा जो भी चीज़ें, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत डांटा, मुझे बुरा लगा। तब मैंने सामने से फिर कॉल करके राखी जी को बोला कि चलिए आप जब इतनी सारी चीज़ें बोल ही रहे हो, मेरे लिए इतना कुछ बोल ही रही हो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, अगर आपको मेरी बात नहीं मानी, चलिए सब कुछ है, अब क्या करूँ। तो फिर जो भी आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी ना कि ऐसा नहीं ऐसा, वो सारी चीज़ें मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मेरी बात तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की हुई थी, लेकिन उन्होंने जितने में मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ वही उन्होंने सबको दिखाया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ये चीज़ राखी जी को भी बोला था कि मैंने जो भी बोला आपको मैंने गुस्से में बोला, तो उन्होंने अच्छा ओके, आदिल के साथ फोटोज उन्होंने दिखाई थी, फोटोज का सच क्या है? वो फ़ोटो एक्चुअली बोले ना तो नॉर्मली ऐसे पब्लिक प्लेस में हमने क्लिक की थी, और आदिल मुझसे हाइट में थोड़ी छोटे हैं, तो वो क्या ना मतलब गाड़ी के ऊपर खड़े होकर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो वो मैंने मना किया कि ऐसे नहीं, तो मैंने मतलब फ़ोन को ना छुड़ाने के लिए किया, और उस टाइम उन्होंने क्लिक किया। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग हग किए हुए थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, अब अगर राखी सावंत के रोज नए एलिगेशन से डर गई तो इससे आपके करियर पर कितना इम्पैक्ट? पहली चीज़ तो अगर आप ये बोलो कि मैं डर गई हूँ, मैं डरी नहीं, और किसी के चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप डर गए हो, उसका मतलब ये होता कि कोई आप जैसे बनना नहीं चाहता, ठीक है। और रही बात पब्लिसिटी और ये मीडिया, मुझे इससे कोई वो नहीं है,
लाइफ में खुश रहती हूँ, मुझे ये पब्लिसिटी, कंट्रोवर्सी, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और आप बोलते हो कि मेरे हस्बैंड को या मेरे पति को उन्होंने यूज़ किया पब्लिसिटी, उस टाइम पे आप मेरे लिए बोल रहे थे। सेम चीज़ अब आप राशि के लिए बोल रहे हो कि उन दोनों का ऐसा ऐसा जो भी अफेयर चल रहा है, तो क्या बोलूँ? अच्छा, राखी के ऊपर ये भी कहा जा रहा है आदिल और राशि के द्वारा कि वो दोस्ती बनाते थे पैसे लूटने के लिए, तो ये आपको कुछ इस चीज़ का आइडिया? नहीं, मुझे ये सारी चीज़ों का कुछ भी आइडिया नहीं है। और जो चीज़ का अगर मुझे कुछ भी रीज़न या कोई भी आइडिया नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। और राखी जी को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, देखिए आपने जो भी चीज़ें मेरे लिए मीडिया में हर दिन आपने जो किया 6 महीने पहले, आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो तो लाइफ टाइम के लिए आपने मुझे प्रेग्नेंट साबित कर दिया, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी का कर दिया आपने मुझे कि मैं गोल्ड हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने आज पूरा मीडिया मेरा इंस्टा फेसबुक सारी चारों तरफ भर दिया, क्या आप वो हटा पाएंगी या हटवा सकती है? तो आपने तो मुझे एक तरह बहुत बुरी तरह से मेरा जो भी चीज़ें थी सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत गंदा किया। तो क्या ये भी मान सकते हैं अभी आप आदिल का सपोर्ट करोगे, राखी के खिलाफ कुछ एक्शन लोगे? मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूँगी, और सिर्फ मैं नहीं हूँ ना कि मेरे कुछ उनके लिए कुछ वापस मैं अगेंस्ट पे जाऊँ और फिर वही सारी चीज़ें, मुझे कुछ भी नहीं करना है। उनके लिए जो बेस्ट हो वो करे, मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो मैं करूँगी। और मुझे पब्लिक एक्चुअली बोले तो मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वापस से वो सारी चीज़ें करूँ फिर वो कुछ बोले, मुझे कोई भी तरह। और एक्चुअली बोले तो मुझे ना ये सारे उसमें जितना आप दूरी रखो ना वही अच्छा है। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा राखी मैं जानती ही नहीं, मेरे लिए ये कोई नाम है ही नहीं और मैं मतलब ही नहीं रखना चाहूँगी। कोई लीगल एक्शन होगा? लीगल है यार, ऑलरेडी उनके ऊपर इतने सारे हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ रहा है, मेरे एक और अगर जुड़ जाएगा तो उससे क्या होगा? तो जैसे कि बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो ये सब आप देख रहे हो, शेरलिन का हुआ, राशि का हुआ, राखी का हुआ, तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? मतलब क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? या राखी के साथ सही हो रहा है या उसका मंडप दिख रहा है? देखिए, मैं तो इतना ही बोलूँगी कि उनका भांडा फूटना है क्या वो मैं नहीं बोलूँगी। मैं बस इतना बोलूँगी कि देखिए, अगर मैं अपनी बात रखती हूँ, आपने मेरे लिए गलत किया, चलिए ठीक है, मैं आपके सपोर्ट में नहीं आई, लेकिन आपको क्या एक लड़की के लिए इतना कुछ बोलना चाहिए था, इतना कुछ गलत बोलना चाहिए था? नहीं। तो आज आप जिन लोगों को लेके आप पहले ये सारी चीज़ें करो, वही लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं अगर मेरा देखा जाए तो उन्होंने इतना कुछ बोलने के बाद भी मैंने कभी राखी से होगा कि मैंने उनसे बदतमीजी से बात की हो या किसी भी तरह से गलत बोला हो, बट ठीक है, वो उनका सोचना है। मेरा सोचना क्या है, मैं उनके लिए कभी भी, मैं उनके लिए नहीं, किसी भी लड़की के लिए कभी कोई भी गलत या बुरा ऐसा नहीं सोचूंगी। आदिल कभी आपके घर रहने गए थे? ये सब आदिल मेरे घर, हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आदिल को जब आदिल और आपके रिलेशन पर जब उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो आदिल बैग पैक करके आपके घर रहने लगे। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि मैं कोई अकेले नहीं रहती हूँ, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। और मेरी फैमिली कितनी ओपन माइंडेड नहीं है कि किसी को भी बोलेगी कि अच्छा तुम दोस्त तो कोई नहीं, तुम बैग वहाँ उठा के मेरे घर आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल गलत है कि वो बैग उठा के मेरे घर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि वो किसी को बोलेगी नहीं आ जाओ आप, कोई नहीं, एक रूम खाली है आप रहो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो जितने भी वो टाइम पे राखी ने एलिगेशन लगाए थे सब झूठ थे। 100%। इसके बाद अब राखी सावंत डेफिनेटली आपको देखने के बाद आपको कॉल करेंगी या आपको डराने की कोशिश करेंगी या कुछ भी करेंगी, आप कैसे इस तरीके इसका एक्शन लेने वाली हैं? मुझे डराएंगे? नहीं, उनका कॉल से आपको रिएक्शन मैसेज आया, अभी आप मीडिया से बात कर रहे हो, मीडिया सो उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, तो वो चीज़ को आप टक्कर कैसे करोगे? देखिए, मेरे पास ना अभी अगर देखें तो बीच में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कोई, क्योंकि मैं अननोन नंबर उठाती नहीं, तो कौन है क्या है किसी को मालूम नहीं। मेरे पास जितने ही नंबर मैं उठाती तो मेरे फ़ोन पे सेव है, तो किसी को मौका ही नहीं ना कि कोई मुझे कॉल करेगा, बात होगी, ऐसा नहीं।
सकते हो। जैसे कि आप ये सबसे दूर रहना चाहते हो, लेकिन आदिल के जो मैटर में जो भी है उनको सब में मैटर में घसीटा जा रहा है, तो क्या आपको कुछ कॉल या मैसेज ये सब में आया था कि आप भी इन्वॉल्व करने के बाद ये जो मैटर में आदिल के मैटर में जो भी है आपको घसीटा जा रहा है, कुछ मैसेज या कॉल कुछ आए उनके तरफ से, राखी की तरफ से, या नहीं, अगर आया नहीं तो नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। फाइनली आपको क्या लग रहा रुक है? एक सेकंड इसका क्वेश्चन। आदिल सही है या राखी सही है? इनोसेंट कौन है? मैं हूँ। आपका हो, राखी ने लेकिन आपके अलावा इन दोनों में से आप किसको अगर देखिए, मैं राखी को तो बिल्कुल नहीं बोलूँ कि वो इनोसेंट है, ठीक है। एक बार राष्ट्रीय बोले तो फिर भी उनको बोल सकती हूँ कि वो इनोसेंट है, क्योंकि राखी ने जो मेरे लिए बोला है तो वो कहीं से के दूर तक ये शब्द उनके लिए तो आ ही नहीं सकता। और मैं हूँ, बाकी यार सब लोग ही अच्छे होते हैं। आदिल क्या आदिल बोलूं? आदिल राखी ने आदिल के लिए कहा था कि मुझे मारते थे, अब्यूसिव थे। आपने आदिल के साथ काम किया एज अ मैं ही किया था, करी कहाँ पर शूटिंग आऊँ। ओके, बट यू नो हिम तो एज अ पर्सन हाउ ही मैं वही बोल रही हूँ, मैं ये जो भी चीज़ें हुई हैं उससे 2 महीने पहले मिली हूँ, ठीक है। तो आप 2 महीने में ये नहीं कि आप हर दिन मिलते हो किसी से, सेंटर देखिए। आप हर दिन मतलब कि किसी से हर दिन मिल रहे हो तो आपको A to Z उनके बारे में पता हो। तो मुझे इतना, और मैं एक्चुअली बोले ना कि मैं क्यों उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है मैं उनसे क्यों पूछूं कि नहीं यार आप बताओ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पूछना यार, आप दोनों की लाइफ है, आप दोनों की चीज़ें हैं। मैं सिर्फ इसलिए सामने, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को जो भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए आज से जो इतने टाइम 6 महीने पहले जो भी मेरे सामने जो भी मुझे बोला गया ना, वो जो मैंने टाइम फेस किया है वो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि मैं वो लड़की नहीं थी कि हर दिन मीडिया के सामने आके नहीं मैं ऐसी, फिर दूसरे दिन वो नहीं मैं ऐसी। मैंने वो टाइम कैसे फेस किया है मेंटली वो मुझे पता है। आपके लिए मेंटली कैसा था वो तो चाहते हैं, आपकी फैमिली के लिए किस तरीके से रहा और आपकी फैमिली का इस पर क्या रिस्पॉन्स था उस वक्त? देखिए, मेरी फैमिली को पता है कि मेरा नेचर कैसा है, मैं कैसी हूँ, ठीक है। आप लाख कितनी भी उनके सामने गलतियाँ कर दो, लेकिन आप 30 साल 32 साल जिनके साथ गुजारे हैं ना, तो उनको पता है कि उनकी बेटी कैसी है। इन लोग जो आज 1 महीने पहले, 2 महीने या 1 साल पहले या मीडिया से हम इनके बारे में पता लगा रहे हैं, चाहे वो और एक्चुअली बोलो राखी को पर्सनली बोले तो मैं आज तक ना मिली हूँ ना, मतलब एक होता है ना कि मैं उनको जो भी जानती भी हूँ यार, जैसे लोग आपको जानते मीडिया के थ्रू, ऐसे मैं भी जानती हूँ। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ बोला, 1-2 बीच में जैसे कॉल आए, मेरे पास कॉल्स बहुत सारे आए कि मैम आप इंटरव्यू दो, आप बोलो, आपके लिए इतना कुछ बोल रही हैं राखी, ठीक है मैं क्यों बोलूँ। आप ज़रूरी नहीं ना कि मैं भी आप जैसे बन जाऊँ। आपका सोचना आपके हिसाब से बेस्ट है, मेरा सोचना मेरे लिए बेस्ट है कि मैं शांत रहूँ। तो शांत होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपसे डरता है या कोई आपसे डर के चुप हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई भी अगर ये सोचना है तो बिल्कुल गलत है। थैंक यू मच, थैंक यू डन गाइस। एक विजुअल खाली करा इधर खड़े रहिए ना। एक विजुअल गाइस लेमन को टैग कर देना। ओशीवाला, लेमन ओशीवाला टैग कर देना। मैंगो बनाना एक मिनट यहाँ पे देखिए, इधर टर्न हो जाएगा। वाटरमेलन Thank you.